Good morning, students. I am Mahesh. I am here to teach you English grammar and literature both. As we have already discussed about the sentence and its part of the sentence. Guys, today we will discuss about the kinds of the sentence. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर जो लिए हैं उसमें हमने आपको सेंटेंस बताया कि क्या सेंटेंस होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताए कि जो सेंटेंसेस के भाग होते हैं, जो वाक्य के भाग होते हैं वो क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर बताया। और अब हम फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो कि सेंटेंस का आखिरी पड़ाव है, आखिरी सेशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जैसा कि हमारी जो बुक्स हैं उसमें सेंटेंस बताया गया है, उसके तुरंत बाद हमें सेंटेंस के प्रकारों के बारे में बताया जाता है। लेकिन हमने जो वीडियो लेक्चर आपके लिए लिए हैं उसमें मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी बताया, जिससे कि आपको आगे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो प्रॉब्लम्स को फेस न करना पड़े। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पर लिखे हुए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात आती है तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो बच्चों, जो सेंटेंसेस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो जब जो सेंटेंसेस है वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी जो बुक्स हैं तो उन बुक्स में ये जो ऑप्टेटिव है वो एक्सक्लामेटरी में मर्ज कर दिया गया है, एक्सक्लामेटरी में मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि हम आपको पांचों के बारे में एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो हम एक बार इसे देखते हैं कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है जो हमारे जो वाक्य होते हैं, जो स्वीकारात्मक वाक्य, इन्हें हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य या कथात्मक। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है? कथात्मक। और जो इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और जो इंपरेटिव होते हैं, जो इंपरेटिव वाक्य होते हैं उनमें जो उसे हम कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। और उसके बाद जो हमारा 4th टाइप है एक्सक्लामेटरी, इसे हम कहते हैं विस्मयाबोधक वाक्य। विस्मयाबोधक जो है यहाँ पर किसी भी सरप्राइज या किसी भी एट रैंडम जो हमारी घटनाएं होती हैं उन्हें बताता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसे हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। स्टूडेंट, assertive और declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence, तो ये जो वाक्य हैं इनके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। और आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि assertive या declarative sentence क्या होते हैं। आप इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम समझेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है स्वीकारात्मक, किसी बात को स्वीकार करना। एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? घोषित करना। और डिक्लेरेटिव का मतलब होता है कथात्मक वाक्य। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है? कथात्मक क्या होता है? जैसे कि हमने कोई कथन कह दिया हो, कथन अर्थात फैक्ट कह दिया हो, सत्य बात कह दी हो कि महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। तो जो महात्मा गांधी हैं वो एक राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। अब उन्हें हम भी राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, आप भी जानते हैं।
और तीसरा जो थर्ड पर्सन है वो भी जानता है, जो फोर्थ पर्सन है वो भी उन्हें जानता है। इसलिए ये बात एक कथात्मक बात हो गई। क्या हो गई? ये एक कथात्मक बात हो गई, ये एक सत्य बात हो गई, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। क्या हो गया? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। चूंकि हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में, डेफिनेशन ऑफ असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो क्या होती है? द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स a statement, feeling, opinion or anything is called assertive sentence। तो एक सेंटेंस, एक वाक्य, विच का मतलब जो डिक्लेयर का मतलब घोषित करता है या बताता है। डिक्लेयर का मतलब क्या हो गया? या डिस्क्राइब या टेल्स। तो अ सेंटेंस विच, एक जो वाक्य है वो हमें बताता है एक स्टेटमेंट के बारे में। एक स्टेटमेंट का मतलब कथन के बारे में। से हमने आपको बताया जो सुभाष चंद्र बोस थे वो हमारे भारत के एक बहुत अच्छे लीडर थे, नेता थे, ये बात सत्य है। दूसरी बात, फीलिंग को, आपके फीलिंग्स को बताता है, आपके फीलिंग्स को बताता है। जैसे हमने फीलिंग्स बता दी, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्यार कैसा होता है? प्यार अंधा होता है। तो ये फीलिंग्स हो गई जो मैंने शेयर की, ये एक असर्टिव वाक्य है। तीसरी बात आती है ओपिनियन। तो हमने एक ओपिनियन दिया कि राम एक अच्छा लड़का है, हमने एक ओपिनियन दिया राम एक अच्छा लड़का है। तो हो सकता है कि राम मेरे लिए अच्छा लड़का हो, आपके लिए ना हो, आपके लिए श्याम अच्छा लड़का हो, मेरे लिए राम अच्छा हो, आपके लिए श्याम अच्छा हो। तो आपका ओपिनियन होगा कि नहीं, राम अच्छा नहीं है, श्याम अच्छा नहीं है, लेकिन पवन एक अच्छा लड़का है। तो आप दोनों चीज़ों से परे जाकर भी बोल सकते हैं। तो कोई ऐसी बात जिसमें हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि सर $1 जो है वो 70 रुपये का आता है, तो मैंने कहा नहीं, $1 जो है वो 69 कुछ पैसे का है। तो आपकी बात भी अपनी जगह सही है, मेरी बात भी अपनी जगह सही है। एक बात के दो विचार हो गए, एक बात के दो विचार हो गए। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो मधुर है वो एक नालायक लड़का है। तो मधुर ने कुछ ऐसा कार्य किया होगा जो मुझे नालायक लगता है, लेकिन मधुर ने आपके लिए कोई ऐसा काम किया होगा जो आपको अच्छा लगता है। तो ये जो ओपिनियन वाली बात है, तो आपका विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, आपका मत अलग है, मेरा मत अलग है। तो हमने बात कर ली स्टेटमेंट की, कि जो स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि हम स्टेटमेंट की बात कर लें तो everyone knows P.T. नेहरू, everyone knows P.T. नेहरू। तो प्रत्येक आदमी, प्रत्येक जो व्यक्ति है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानता है। जो प्रत्येक व्यक्ति है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानता है। ये एक सत्य बात है। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। क्योंकि ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं जानता होगा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये तो बात हो गई स्टेटमेंट की। अब और स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर। जो नरेंद्र मोदी हैं, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बात अकाट है, ये बात सत्य है। तो उसके बाद हम बात कर लें फीलिंग की। तो हमने फीलिंग आपको बताया कि लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ये बात मैंने अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दी। उसका ओपिनियन हमने आपको बता ही दिया। और एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, जो बात हम दिन भर में कहते हैं, जो बात हम बोलते हैं, वो वाक्य हमारे असर्टिव वाक्य होते हैं। अब हमने एक बात और यहाँ लिखी है, इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड विथ अ फुल स्टॉप। तो जो वाक्य है, जो असर्टिव वाक्य होता है या कोई भी वाक्य होता है, वो पहले जो उसका फर्स्ट वर्ड होगा उसका वो कैपिटल लेटर से प्रारंभ होगा, बिगिन होगा। जैसे कि हमने लिखा राम, जैसे कि हमने क्या लिखा? राम। तो ये राम गलत है, ये राम गलत है। बिकॉज ऑफ दैट ये यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो हमें लिखना पड़ेगा राम। राम की जो आर है वो यहाँ पर क्या होगी? कैपिटल होगी। क्या होगी? कैपिटल होगी। तो आइए हम देखते हैं इन वाक्यों में क्या मैंने सही लिखा है। एवरीवन, यहाँ पर ई जो स्मॉल है, यहाँ पर ई क्या है? स्मॉल है, तो मैं गलत हो गया। तो आप लोगों ने मुझे बताया कि सर जो पहला वाक्य है, जो पहला वर्ड है, उसमें ई जो है वो कैपिटल होगी, तो हमने ई को कैपिटल कर दिया। अब आप लोगों की सही हो गया और मैं भी सही हो गया। अब मैंने कहा लव इज ब्लाइंड, तो लव की जो क्या एल बड़ी है,
नहीं है, एल जो है वो स्मॉल लेटर में है, लेकिन हमें किस में लिखनी है, हमें कैपिटल लेटर में लिखनी है। तो हमने यहाँ पर ऐसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा वाक्य सही हो गया। अब हमारा वाक्य कैसा हो गया। अब इसके प्रकार जो होते हैं हम जानेंगे। इसके दो प्रकार होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें केवल और केवल दो बातें होती हैं कि जो बात हमने कहा है जिसमें कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही है, कोई नकारात्मक वाक्य नहीं हो रही है, कहीं भी नॉट का यूज नहीं हुआ है, तो वो वाक्य असर्टिव एफर्मेटिव कहलाते हैं। और जिन वाक्यों में नॉट लगा देते हैं उन वाक्यों को हम नेगेटिव वाक्य कहते हैं। दूसरी नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे नेगेटिव और एफर्मेटिव वाक्यों को। तो स्टूडेंट्स, जो असर्टिव वाक्य हमने अभी पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस जो हमने अभी पढ़ा, उसके हमने दो पार्ट बनाए। उसके हमने क्या किया, उसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अब अफर्मेटिव क्या होता है, तो अफर्मेटिव हमने आपको बताया सरल भाषा में, देसी भाषा में, जिसमें नॉट नहीं होता है, जिसमें नेवर नहीं होता है, जिसमें नो नहीं होता है, वो वाक्य अफर्मेटिव हो गया। हमने जितनी बातें की जिससे कि एक पॉजिटिव सेंस उत्पन्न हो गया, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक भाव उत्पन्न हो गया। जैसे हमने कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो राम वाकई एक अच्छा लड़का है, ये बात एक अच्छा सेंस दे रही है कि राम एक अच्छा लड़का है, राम के बारे में कुछ हमें अच्छी पॉजिटिव जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इट एक्सप्रेसेस पॉजिटिव सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इट का मतलब यह है अफर्मेटिव, इट एक्सप्रेसेस का मतलब प्रदर्शित करता है, पॉजिटिव सेंस का मतलब सकारात्मक विचार, सकारात्मक भाव, इज कॉल्ड कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ऐसे वाक्य जो अपने आप में एक पॉजिटिव भाव देते हैं वो अफर्मेटिव वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट। तो राम ईमानदार है, राम ईमानदार है, तो राम क्या है, ईमानदार है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात हो गई कि राम ईमानदार है, क्योंकि ईमानदारी जो है वो एक अच्छी नीति होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो राम इज ऑनेस्ट, तो राम ईमानदार है, ये कैसा वाक्य हो गया, अफर्मेटिव वाक्य हो गया। उसके बाद हम एक और एग्जांपल आपको दे दें कि श्याम इज गुड इन इंग्लिश, श्याम इज गुड इन इंग्लिश। तो जो श्याम है वो इंग्लिश में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है। अच्छा का मतलब ये है कि वो इंग्लिश में अच्छी तैयारी है, उसकी अच्छी पढ़ाई करता है। तो ये भी एक एफर्मेटिव वाक्य हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव वाक्य। इट एक्सप्रेसेस द नेगेशन, इट एक्सप्रेसेस नेगेशन या नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। इट एक्सप्रेसेस नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो वो वाक्य जो एक नकारात्मक विचार, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक बात, नकारात्मक भाव देते हो, ऐसे वाक्यों को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने बताया राम इज ऑनेस्ट, अब हम कहेंगे राम इज नॉट ऑनेस्ट। राम कैसा है, ऑनेस्ट। राम ऑनेस्ट नहीं है। अगर हम इसी को दूसरे बात शब्दों में कह दें तो हम कहेंगे राम इज डिसऑनेस्ट, राम इज डिसऑनेस्ट। ये दोनों वाक्य अपने आप में नकारात्मक वाक्य हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिव बात बता रहा है, ये एक नेगेटिव बात बता रहे हैं कि राम इज नॉट ऑनेस्ट, राम इज डिसऑनेस्ट। बात एक ही है, लेकिन इसे हमने दो बातों में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों बातें अपने आप में अलग अलग हैं। अब हम कैसे कैसे नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं, कैसे कैसे नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम नॉट लगाकर हम नॉट लगाकर सबसे पहले तो हम बना सकते हैं। नॉट हमने लगा दी और नेगेटिव वाक्य हो गया, राम इज नॉट ऑनेस्ट। तो हमने नॉट लगा दी, अपने आप में ये नेगेटिव वाक्य हो गया। अब हमने दूसरा आपको बताया कि नो लगाकर हम कैसे दे सकते हैं। आप यदि चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आपको यहां समझाएंगे। तो जैसा कि बच्चों, तो
स्टूडेंट्स जैसे हमने बताया आप नॉट लगाकर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये नेगेटिव बात कही जा रही है। जैसे कि हमने कहा ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, तो ये बात जो हमने कही है ही इज नॉट ऑनेस्ट, तो नॉट आ गया, हम लोगों ने इसे वेरीफाई कर दिया कि ये एक नेगेटिव बात है। अब नो लगाकर तो नो लगाकर हम कैसे बता सकते हैं? नो लगाकर हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे हमने वाक्य लिखा कि देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर इन द गिलास, इन द गिलास, तो देयर इज नो वाटर इन द गिलास, तो यहाँ पर नो शब्द आया है, इसका अर्थ ये है कि देयर इज नो वाटर इन द गिलास, गिलास में थोड़ा सा भी पानी नहीं है, गिलास में पानी नहीं है। तो ये नहीं का जो सेंस आ रहा है यहाँ पर नो के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर हमने नो लगाकर बताया आपको कि कैसे एक नेगेटिव वाक्य तैयार किया जाता है। तीसरा हम देखेंगे नेवर लगाकर, नेवर लगाकर, तो नेवर लगाकर हम कैसे बताएंगे? जैसे हमने एक सेंटेंस दे दिया, राम नेवर कम्स लेट, तो राम नेवर कम्स लेट, तो राम जो है वो कभी भी लेट नहीं आता है, राम जो है वो कभी भी देर से नहीं आता है, तो नहीं यहाँ पर जो शब्द हुआ है उसका हमने लगा दिया नेवर, उसका क्या लगा दिया? उसके लिए नेवर, तो ये नेवर लगाकर भी हम नोट से बना, तो जैसे राम नेवर कम्स लेट, तो राम जो है वो देरी से नहीं आता है कभी भी, इसमें नेवर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये बात एक नेगेटिव वाक्य है। अगर हम इसी बात को कह दें ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा देर से आता है, वह हमेशा देर से आता है, तो ये बात जो कही गई है ये एक पॉजिटिव वे में बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज का यूज हुआ है, हमेशा ऑलवेज का यूज हुआ है, यहाँ पर कहीं नॉट का नो का या नेवर का यूज नहीं हुआ है। ये वाक्य यहाँ जाएगा, ये वाक्य कहाँ जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में जाएगा। तो कुछ जो और चीजें होती हैं, जैसे कि हम सेल्डम या रेयरली या बेयरली या हार्डली, तो ऐसे जो इन केसेस में वाक्य ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, और भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने आप में वाक्य को नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव सेंस, और कुछ जो वाक्य होते हैं उनके जो अपोजिट होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम समझेंगे, जैसे कि हम कह दें कोई बात, जैसे हमने कहा आई लव यू, मैंने कहा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये वाक्य कैसी कही है? ये वाक्य अफर्मेटिव है, ये जो वाक्य है क्या है? वो अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव बात कही गई है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब हमने यहाँ कह दिया आई हेट यू, आई हेट यू, तो हमने कहा आई हेट यू, ये एक नेगेटिव बात हो गई, क्या हो गई? ये एक नेगेटिव बात हो गई, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं। लव का जो एंटोनियम्स है, जो यहाँ पर विलोम है, वो हेट है, और जब भी हम किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाते समय पॉजिटिव जो वर्ड होता है उसका नेगेटिव वर्ड यूज कर देते हैं, उसका एंटोनियम्स यूज कर देते हैं, तो वो वाक्य भी नेगेटिव हो जाता है। तो आपको हमने इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराया, अब इन चीज़ों का आप एक अच्छा सा लेक्चर जो आपने देखा है उसका रिवीजन करें और नोट्स प्रिपेयर करें। जो आपका पहला चैप्टर है जो सेंटेंसेस, तो उसका आप नोट्स बनाते रहें और अपना कोर्स भी आगे बढ़ाते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको ईजिली प्राप्त हो जाएं। थैंक यू।